This program is sponsored by Bulbul Oil. तो अब जब नया बैच हमारे पास आ रहा है जो नए बच्चों का, वो सारे रील वाले हैं, 30 सेकंड की रील बनाई और निकले। पेरेंट्स हमें इसलिए रोकते हैं क्योंकि शायद जब उन्हें पता नहीं होता ना आप क्या कर रहे हैं, तो उन्हें चिंता होती है कि आपके बच्चे कहीं ख़राब ना हो जाएं, खजल ना हो जाएं। और सर जिस दिन वो मुझे समझ आया नाटक ना, जिस दिन वो थ्रेड उसका मैं पकड़ पाया, सर मेरे आंसू ही ना बंद हों। फिर जब सर मुझे समझ आया ना कि एक्टर जो है सौरव शुक्ला जैसे भी होते हैं, बिल्कुल, तो फिर मैं इंस्पायर हुआ। मैं कहनी ऐसे भी हो सकते हैं, अपने आप को तसल्ली दे दी। ये ऐसे भी हो सकते हैं। तो ये थिएटर फील्ड भी वैसा ही, आप पहले ही आते ही सोच लें कि आज हमने ज्वाइन किया है और महीने के बाद हम स्टार बन जाएं, ये पॉसिबल नहीं है। नमस्कार, जेके अपडेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ डायरेक्टर, एक्टर और बहुत ही कमाल के कलाकार मिस्टर रविंदर मौजूद हैं। आइए सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। रविंदर जी, जेके अपडेट में आपका स्वागत है सर। नमस्कार सर। पहले तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आपका कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आए हैं। सर आपका धन्यवाद, आपने इनवाइट किया। सबसे पहले नए जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में थोड़ा बताइए हमें। नहीं सर, अभी काम चल रहा है थिएटर प्रोडक्शन पर। 2-3 नाटक हैं जिन पे काम कर रहा हूँ। एक मैं सोच रहा था काफ़ी देर से कि हम ना बेसिक से बड़ी दूर हैं, तो आज का एक्टर जो है वैसे कोरोना काल में कुछ काम किया नहीं उन्होंने। तो अब जब नया बैच हमारे पास आ रहा है जो नए बच्चों का, वो सारे रील वाले हैं, 30 सेकंड की रील बनाई और निकले। तो मैं सोच रहा हूँ बेसिक्स पे लेकर जाएं। तो अभी हम नाट्य शास्त्र पे जो अभिनय रस हैं उसके ऊपर एक काम कर रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि उस पर एक प्ले डिवाइस किया जाए, तो उस पर अभी हमारा काम चल रहा है रेगुलरली। मीन्स आपका कहना है कि अभी आप थिएटर के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, थिएटर के साथ जुड़े हैं। अभी फिर फिल्म हमने की थी 1-2, एक शॉर्ट मूवी भी हमने बनाई है, तो वो अभी इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में चल रही है वो भी। तो अभी फ़िलहाल उन दोनों का काम अपनी जगह चल रहा है और थिएटर का अपनी जगह चल रहा है। तो आपने जब आप आए थे फील्ड में, तो क्या मोटिव था, क्या सोच लेके आए थे? ऐसा कोई मोटिव नहीं था, कुछ पता ही नहीं था कि मुझे एक्टिंग करनी है नहीं करनी है। एक दोस्त है मेरा, तो उसके घर में रामला की रिहर्सल चल रही थी। तो क्रिकेट खेलते थे हम लोग, तो उसने कहा कि अगर है कोई इंटरेस्ट तो आ जा। तो वहाँ किया करेक्टर मैंने, तो वहाँ थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। कुछ वहाँ के जो सीनियर्स थे, कुछ लोगों ने मुझे कहा कि नहीं तुम्हारे में कुछ है, तुम एक्टर बन सकते हो। फिर स्कूल में जहाँ पढ़ता था वहाँ तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं होती थी। एक बार हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम सीनियर्स को फेयरवेल देंगे, तो वहाँ कुछ डांस तैयार हुए, तो मुझे डांस आता नहीं था। ये तो आप जाके यूनिक इंस्टीट्यूट में पूछ सकते हैं सर से, सुनील सर से, कि उन्होंने 3 महीने की फीस मेरी वापस कर दी, तो घर जा भैया तो डांस नहीं सीख सकता। तो डांस तो उन्होंने मुझे रखा नहीं। तो मैं कहा मैं क्या करूँ। तो मैंने कुछ अपने क्लासमेट्स को इकट्ठा किया, स्क्रिप्ट लिखा, तो वो हमने वहाँ पे प्रेजेंट किया, एक कॉमेडी स्क्रिप्ट। तो वहाँ मेरे टीचर्स ने भी मुझे कहा कि तुम एक अच्छे एक्टर बन सकते हो, तो उसमें अपने आप को तराशो। तो फिर उसका वर्कशॉप थी अभिनव एकेडमी में, JNK कल्चर एकेडमी में, वहाँ थिएटर वर्कशॉप थी बच्चों का। तो वो मैंने फिर ज्वाइन किया। तब बलवंत ठाकुर जी यहाँ पे सेक्रेटरी हुआ करते थे और सुधीर सर ही वहाँ ड्रामा इंस्ट्रक्टर थे। तो उस टाइम मैंने वहाँ ज्वाइन किया, तो फिर मुझे पता लगा कि ओके ये फील्ड है। मैं जिसे ऐसे समझता रहा था, ये एक टेक्निकली अलग फील्ड है, यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा आपको, टेक्निक समझनी पड़ेगी। एक्टिंग जो है ये वो नहीं है जो हम समझते कि किसी की नकल कर ली, तो नकल नहीं है, एक पूरा सब्जेक्ट है जिसे आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर मुझे वहाँ से समझ आई, तो फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता गया। फिर मैंने मुश्ताक सर जी के प्ले देखे, जो दिल्ली से वो प्ले लेकर आए थे। फिर बलवंत सर के प्ले देखे, फिर सुधीर सर का एडिपस रेक्स जब देखा, फिर लगा कि नहीं ये दुनिया कुछ अलग है। फिर दीपक सर के साथ मुलाकात हुई कॉलेज में। हम अनिल वारिकू सर थे हमारे, मैं इंजीनियरिंग कर रहा था इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंसेज से, तो वहाँ पे अनिल वारिकू सर से मुलाकात हुई। तो वहाँ जब हमने उनके साथ इंटरेक्ट किया, पता लगा कि उनका भी एक अपना थिएटर ग्रुप था श्रीनगर में, आर्ट थिएटर। तो उन्होंने फिर हमें भी गाइड किया, उन्होंने कहा ठीक है आप अच्छा कर सकते हैं। तो फिर दीपक सर से मुलाकात हुई, तो फिर धीरे धीरे सिलसिला चल पड़ा। जिस टाइम की आप बात कर रहे हैं उस टाइम में ना शुरू करना थोड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि फैमिली की सपोर्ट नहीं होती थी, तो वो इस काम को अच्छा नहीं समझते थे उस वक्त। ये आपके साथ भी हुआ है या नहीं हुआ, ये बताएं। बिल्कुल, क्योंकि हम भी पीछे गांव से आए हैं उठकर, वो रजौरी के पास गांव है हमारा एक, वहाँ से उठकर आए हैं हम लोग यहाँ पर। तो बिल्कुल अलग ही चीज़ें हैं हमारे पूरे ख़ानदान के लिए ये। डैडी तो सोचते रहे चलो ठीक है यार, कॉलेज पढ़ रहा है तो चलो मौज मस्ती कर रहा है। कॉलेज ख़त्म होने के बाद भी जब मैं जाता रहा रिहर्सल पर करते, भैया अब तो कॉलेज ख़त्म हो गया, अब क्या लेने जा रहा तू वहाँ पर। फिर कुछ देर तो मैंने डैडी से चोरी छुपे किया है, मम्मी को पता था कि मैं रिहर्सल्स में जाता हूँ, तो मैं चोरी छुपे करता रहा। दादा को पता लगा तो वो तो बात नट है, चल भाग।
तो वो ऐसे बोल के भगा देते थे। पर खैर जब धीरे धीरे डैडी ने समझा, मुझे ये लगता है पेरेंट्स हमें इसलिए रोकते हैं क्योंकि शायद जब उन्हें पता नहीं होता ना आप क्या कर रहे हैं, तो उन्हें चिंता होती है कि आपके बच्चे कहीं ख़राब ना हो जाएं, खजल ना हो जाएं। तो जब धीरे धीरे उन्हें समझ आ गई कि ये नहीं पीछे हटने वाला, ये ज़िद नहीं है इसकी, ये कुछ अगले लेवल पर है, मैं इसे रोकूंगा तो उससे कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, फिर अब उनका मुझे पूरा सपोर्ट है। मैं चाहे स्ट्रेसफुल हूँ ना हूँ, पर मुझे फैमिली का सपोर्ट मिलता है। मैं बहुत डिमोरलाइज हो जाऊँ तब भी वो मुझे साथ देते हैं, हाथ पकड़ते हैं, करते कोई बात नहीं, अब चूज़ किया फेल तो चलो, अब देखा जाएगा जो होगा। रविंदर जी, आपने ये तो बात की फैमिली की कि फैमिली की सपोर्ट पूरी है, आज की डेट में पूरी सपोर्ट है, क्योंकि उनको भी पता है अब ये हाथ में आने वाला तो है नहीं, तो इसलिए हम पूरी सपोर्ट करते हैं। और अच्छा भी है, जब फैमिली की सपोर्ट आ जाती है तो कहीं ना कहीं मेंटली प्रेशर जो होता है ना वो ख़त्म भी हो जाता है। अच्छा रविंदर जी, मुझे ये बताइए, इस फील्ड में आपने किनके साथ शुरू किया था, ये बताइए मुझे थोड़ा सा। हाँ, जो स्टार्ट था वो तो मैंने बता दिया, रामलला से किया। उसके बाद जब मैं कल्चरल अकेडमी पहुंचा तो जब वर्कशॉप अटेंड किया तो वहाँ पे अनिल तिक्कू सर और नीरज खान सर, ये दोनों कंडक्ट कर रहे थे वर्कशॉप, और बलवंत सर सेक्रेटरी थे उनकी देखरेख में और था, और ड्रामा इंस्ट्रक्टर वहाँ सुधीर सर थे। इन लोगों से मुलाकात हुई पर मैं जानता नहीं था ये लोग हैं कौन, ना मैं बलवंत सर को जानता था ये कौन है, ना उनको, मेरे लिए वो सब कुछ नए थे। फिर कॉलेज चला गया जब, तो कॉलेज में अनिल वारिगू सर के साथ जब इंटरेक्शन हुआ, जब वहाँ पे हम प्ले कर रहे थे, फिर उन्होंने जब हमें दीपक सर से इंट्रोड्यूस करवाया, फिर धीरे धीरे परतें खुली और मुझे पता लगा ओहो, मैं तो इन लोगों के साथ काम कर रहा था, इन लोगों के गाइडेंस में था मैं। फिर धीरे धीरे जब मैं दीपक सर के साथ हमने स्टार्ट किया तो हमने पहला प्ले उनके साथ पांडे किया है, जो उनका बहुत विख्यात प्ले रहा, बहुत अच्छे ढंग से खेला गया। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी उसका शो हुआ, हम दिल्ली भी गए वो श्री राम सेंटर में करने के लिए। तो धीरे धीरे फिर विजन खुलना शुरू हुआ। फिर बीच में दीपक सर कुछ जॉब के सिलसिले में बाहर चले गए, तो फिर हम समझ नहीं पाते क्या कर रहे, तो हमने वारिगू सर के साथ फिर से उनका थिएटर ग्रुप रिवाइव किया। 2-3 प्रोडक्शंस खेले हमने उनके साथ। तो फिर मुझे लगा कि मुझे अपना काम कुछ करना चाहिए, पर कुछ पता नहीं था करना कैसे है, कुछ भी नहीं है दिमाग में। कुछ बच्चे थे अपने पास, मैं स्कूल में पढ़ाता रहा हूँ तो वहाँ पे कुछ बच्चे थे, तो कुछ मोहल्ले के बच्चे थे, उन्होंने कहा कि भैया हमें प्ले करवाओ। मैंने स्क्रिप्ट उठाया तो ऐसे ही शुरू हो गया। फिर किसी ने मुझे कहा वहाँ ड्रामा फेस्टिवल हो रहा है एकेडमी में, वहाँ स्क्रिप्ट जमा करवा दो। मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो वो कहते हैं कि स्क्रिप्ट तो तुम लाए हो, ग्रुप कौन सा है, कहाँ कैसे करोगे, और ये वाला स्क्रिप्ट तो ऑलरेडी किसी ने डाला हुआ है। तो मैं कहा सुधीर सर आप बताइए, सुधीर सर थे उस समय, तो मैं कहा सर आप बताइए क्या कर सकते हैं। कहते चलो मैं तुम्हें ऑफर करता हूँ, तुम मेरे ग्रुप से खेल लो, बट यह है कि जो हमारा डायरेक्टर है तो उसके साथ कोलैबोरेट कर लेना। तो मैं कहा सर मुझे काम करना है, मैं कर लूँगा। तो उन्होंने स्टार्ट किया। तो अब सुधीर सर का बड़प्पन है, उनका बहुत बड़ा, यहाँ से भी विजनरी हैं वो, यहाँ से भी बहुत बड़ा है उनका दिल। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो जब प्ले जैसे हम लेकर आए हैं तो वहाँ पढ़ता हूँ कि इंडिविजुअल मेरा ही नाम दिया उन्होंने एज ए डायरेक्टर। तो मुझे लग रहा था कि अभी तक ही हम कोलैबोरेट कर रहे हैं, 2 डायरेक्टर होंगे। तो फिर उन्होंने मुझे खुद ही स्क्रिप्ट देना शुरू किया, उन्होंने ये छोड़, ये पढ़, ये पढ़। उन्होंने जो मुझे मेरा दिमाग की नसें खोली है ना सारी की सारी, मैं वो उनका एहसान कभी नहीं, एहसान होता भी नहीं है गुरु का, वो आशीर्वाद है उनका जो मुझे मिला। रविंद्रनाथ टैगोर का वो मुझे प्ले देते हैं डाकघर, जो मुझे अभी तक याद है, जो मेरे लिए ना बहुत बड़ी चीज़ थी उस समय। मैं पढ़ रहा हूँ रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल प्राइज़ विनर, दिमाग में है डाकघर बहुत बड़ा नाटक है। मैं पढ़ रहा हूँ और 4-5 दिन के बाद, कोई 10 रीडिंग करने के बाद मैं गया सर के पास में, सर बहुत घटिया राइटर है रविंद्रनाथ टैगोर, मैं क्या लिखता है ये नाटक है। उन्होंने कुछ नहीं कहा मुझे, सिर्फ से करते जाओ, महीना और लगा, ऐसे पढ़, रोज़ में 2 बार पढ़ी से। और सर जिस दिन वो मुझे समझ आया नाटक ना, जिस दिन वो थ्रेड उसका मैं पकड़ पाया सर, मेरे आंसू ही ना बंद हो। अच्छा, मुझे पता लगा ये नाटक की डेप्थ कितनी थी, ये कहना क्या चाहता है। वो अमल जो इंटरेक्ट कर रहा है लोगों के साथ, उस इंटरेक्शन में क्या पेन है हर एक करेक्टर का, और अमल का विजन जो है लाइफ को लेकर क्या है, वो खिड़की के अंदर क्यों बैठा है, खिड़की से बाहर क्या देख रहा है। जब वो मुझे धीरे धीरे समझ आना शुरू हुआ, मैं कहूँ यार बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि सुधीर सर ने आपका विजन खोल दिया। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये जिनका नाम ले रहे हैं वो डॉक्टर सुधीर महाजन है, वो समूह थिएटर ग्रुप के डायरेक्टर भी हैं, और मुझे लगता है उन्होंने ही स्थापना की थी समूह थिएटर की। तो वो इस वक्त मुझे लगता है अभिनव थिएटर में कार्यरत भी हैं और बहुत ही मंजे हुए कलाकार हैं। तो सुधीर महाजन जी से तो आपने ये सीखा। आप थिएटर भी आपने बहुत किया, ये तो आप मुझे दिख रहा है कि आपने थिएटर बहुत ज़्यादा किया। तो अब ये जो शॉर्ट फिल्म्स का, ये फिल्म्स का, ये कब से शुरू किया है आपने? ये सर उसी दौरान मुझे ना होता ना, हर एक को ना
कीड़ा शुरू से ही होता है एक्टर बनने का। जब स्क्रीन पे आप देखते हो ना बड़े बड़े एक्टरों को, लगता है यार मुझे भी ऐसे बनना है। अमिताभ बच्चन को आप देखते हो स्क्रीन के ऊपर, आप फिर उस समय तो शाहरुख खान थे, हमारे टाइम में आमिर खान थे, सलमान खान, उसी की तरह जिम जाओ। अब तो जिम जाने वाली हालत गई, पर उस समय लगता था नहीं यार बल्कि लगता है मुझे एक चीज़ लग रही है, उन्होंने बेचारों ने जो खाना छोड़ा वो आप खा गए हो। नहीं। फिर जब सर मुझे समझ आया ना कि एक्टर जो है सौरव शुक्ला जैसे भी होते हैं, बिल्कुल, तो फिर मैं इंस्पायर हुआ। मैं कहनी ऐसे भी हो सकते हैं, अपने आप को तसल्ली दे दी। ये ऐसे भी हो सकते हैं। तो वो तो शुरू से था कि कुछ मुझे सिनेमा भी करना है। पर फिर जब कुछ लोग जुड़े, जो यूथ जो मेरे साथ रहता है हमेशा, उनका भी हमेशा रहता है सर इतना थिएटर कर रहे हैं मगर क्या हम शॉर्ट मूवीज़ बना लें। तो फिर मैंने स्टार्ट किया, रैश मोशन पिक्चर नाम से एक अपना चैनल शुरू किया 2012-13 में। तो उसमें हमने 3-4 शॉर्ट मूवीज़ बनाई जो यूट्यूब पे मैंने डाली हैं। तो वो जब की तो फिर मुझे लगा कि हाँ करना चाहिए फिर, क्योंकि उसमें लास्ट मूवी जो मैंने बनाई थी एलिजना बिग मैच्योर, तो उसे 4 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में अवार्ड मिले हैं। तो फिर मुझे लगा कि हाँ हम कर सकते हैं। बट एक दिक्कत थी कि आप फिल्म में पैसा तो इन्वेस्ट करते हैं शॉर्ट मूवीज़ में, उसमें आपके रिकवरी कुछ नहीं है। या आप यूट्यूब पे भी देख लें तो वो भी फिल्में आपकी उस तरीके से उतनी ज़्यादा वो हाईलाइट नहीं होती, क्योंकि आपके पास वो स्टार्स नहीं हैं जो ऑडियंस खींच सकें। आपके पास लोकल एक्टर हैं और कंटेंट आप जितना मर्जी बढ़िया ले लें, हमारे पास टेक्निकली भी हम उतने साउंड नहीं हैं, ना ही हमारे पास इतना ज़्यादा पैसे हैं कि हम उसे उस तरीके से खूबसूरती से बना पाएँ। फिर अगली फिल्म बनाने में मुझे टाइम लगा, पर यह कि आइडियाज़ साथ में चलते रहे। उस दौरान बीच में राहत काज़मी सर से मुलाकात हुई, उनके साथ मैंने 4-5 मूवीज़ की हैं। फिर पंकज भैया के साथ, इनके साथ मैंने वेब सीरीज़ भी की है और मूवीज़ भी की हैं। अब उन्होंने मुझे अपने साथ असिस्टेंट रखा तो मुझे और खुशी हुई। फिर और भी लोग हैं जिनके साथ मैं जुड़ा, रिकी भट्ट है उनमें, उसके साथ भी मैंने काम किया। तो फिर सब लोगों के साथ जब इंटरेक्शन हुई, जुड़ा, ये फिल्मों का सिलसिला चल रहा है अभी और आगे भी चलेगा। रविंदर जी, मुझे ये हमारे दर्शकों को जो आपने यूट्यूब पे मूवीज़ हैं उनके एक बार नाम बता दें। हाँ, उनमें एक लाइफ है, एक ग्रीड है, एल्यूजन ऑफ बीइंग मैच्योर है। ये मैंने अभी डाली है उसमें, और बाकी जो है फेस्टिवल्स में है तो इसलिए मैं नहीं डाल रहा अभी। तो जब वो क्योंकि मुझे लगता है आप फिल्म फेस्टिवल्स जितने हो रहे हैं वहाँ भी भेज रहे हैं। हर जगह पे भेज रहा हूँ, तो इसलिए मैं यूट्यूब पे नहीं डाल रहा। डाली है मैंने यूट्यूब पे, वो प्राइवेट में है। हाँ, ताकि वो अभी फेस्टिवल्स में जब मुझे लगेगा कि हाँ अब हो गया तो फिर मैं उसे पब्लिक कर दूंगा। तो दोस्तों मुझे लग रहा है ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, तो बड़ी जल्दी आप वो मूवीज़ भी देख पाएंगे यूट्यूब के ऊपर। सॉन्ग भी है, बीच में भूल गया, एक सॉन्ग है जहाँ शाह प्यारा, जो हमने डोगरी सॉन्ग बनाया है, बहुत खूबसूरत सॉन्ग बना है। तो वो जम्मू डायरी करके है पेज, तो उस पर वो मिल जाएगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। वो बहुत अच्छा सॉन्ग बना है, रियासी में शूट हुआ है सारा का सारा। तो वो भी आप वो डायरेक्ट आपने किया? चलिए फिर तो हम ज़रूर देखेंगे। अच्छा रविंदर जी, कुछ आने वाले कोई प्रोजेक्ट्स हैं आपके? हाँ, आने वाले अभी मेरी एक किसी प्रोड्यूसर से बात चल रही है, उन्होंने स्क्रिप्ट मांगा है, मैंने लिखा है काफ़ी देर पहले। तो अभी उस पर हमारा काम चल रहा है, फुल फ्लेज्ड है, वो 2 घंटे का मूवी है। तो उस पर काम चल रहा है, हेल्प नाम से है। तो काफ़ी देर से हमारा उस पर काम चल रहा था। तो वही ना, आ जाके आपके प्रोड्यूसर का जो है वो है दिक्कत रहती है। और मैं भी इतना ज़्यादा वो, मेरे पास पैसा है नहीं कि मैं अपने से इन्वेस्ट कर सकूँ। हाँ, शॉर्ट मूवी तक कर सकता हूँ, बड़ी मूवी के लिए सोचना पड़ता है। तो अभी मिले हैं एक सज्जन, तो थोड़े ही दिनों में मैं शायद वो डिस्क्लोज़ कर दूँ, तो वो हम लेके आएंगे जल्दी उसे प्रोजेक्ट को। फिर एक शॉर्ट मूवी और है, वो सुधीर सर का ही प्ले है, वो जो खो गया। तो उसमें एक पोर्शन है पूरा, तो वो बहुत कमाल का है, जो आज के यूथ को बिल्कुल रिलेट करता है। ये जो हम देखते हैं, जो बड़े ये होते हैं, जो छपरी टाइप के लड़के जो बाइक्स को ऐसे घुमा रहे हैं, उनकी मेंटालिटी में वो चीज़ें आ कहाँ से रही हैं, उनकी पर्सनैलिटी में आ कहाँ से रही हैं। तो वो प्ले बहुत अच्छा है। तो उसके ऊपर हमने एक स्क्रिप्ट तैयार किया है, तो उस पर भी हम शूट करने वाले हैं जल्दी। तो रविंदर जी, आप काफ़ी काम करने वाले हैं और मुझे लगता है इनमें नए आर्टिस्टों की भी ज़रूरत पड़ती है। तो नए आर्टिस्ट आएंगे भी आपके पास, लेकिन आजकल ना थोड़ी पेशेंस की कमी है, सीखने की लगन कम है, अगर मैं सही हूँ तो मुझे थोड़ा उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे जो आपके पास आएंगे या आपको जैसे अप्रोच करते हैं? हाँ, यही है कि जब आप आते हैं तो ये तो मान के चलो ना कि हम, अगर हम स्कूल जाते हैं, हम प्री नर्सरी से शुरू होते हैं, प्ले वे से, और हम पोस्ट ग्रेजुएट भी हो जाते हैं, तो हम उस लायक नहीं बनते कि हम अपने आप को परफेक्ट कह सकें। तो ये थिएटर फील्ड भी वैसा ही है। आप पहले ही आते ही सोच लें कि आज हमने ज्वाइन किया है और महीने के बाद हम स्टार बन जाएं, ये पॉसिबल नहीं है। आज मुझे 25 साल हो गए और मैं कहूँ 25 सालों में मैं परफेक्ट हो गया हूँ, बिल्कुल गलत होगा। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं अभी भी चीज़ें सीखता हूँ, जो नए बच्चे आते हैं उनसे सीखता हूँ। तो जब आप आते हैं तो अब ये मान के चलें कि हमने कुछ बनना नहीं है, हमने बस सीखना है, काम करना है।
और काम करते करते आप खुद क्या कर जाओगे आपको खुद भी पता नहीं चलेगा, बट उसके लिए पेशेंस चाहिए। रिजल्ट कभी एक दिन नहीं आता। मैं अपने और अपने भाई की बात बताता हूँ। मेरे और मेरे भाई के पढ़ने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उसका जो रिसेप्टर है बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो चीज़ें बहुत जल्दी समझ लेता है, और मेरा रिसेप्टर थोड़ा स्लो है। जो चीज़ पढ़ने में वो 15 मिनट लगाता है, मैं आधा घंटा लगाता हूँ। और घर वालों को लगता था मैं बड़ा मेहनती हूँ और वो लापरवाह है। ऐसा नहीं होता, हर एक अपना रिसेप्टर है, हर एक अपने तरीके से सीखता है। हम किसी को देखेंगे, वो लड़का मेरे साथ आया था, वो 1 साल में स्टार बन गया और मैं वहीं का वहीं हूँ, ऐसा नहीं है। उसका रिसेप्टर तेज़ था, वो बन गया। आपका स्लो है। आप अपनी क्षमता देखिए मेरे अंदर क्या है, मुझे किस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव करना है। हर एक के अंदर अपनी क्वालिटी है, तो अपनी क्वालिटी के अकॉर्डिंगली चलिए। अपने जो आपके पास हथियार है उनका इस्तेमाल कीजिए। दूसरों के हथियार देके मत सोचिए कि मुझे वो चाहिए नहीं। अपने जो हथियार है उन्हें शार्प कीजिए। तो अरविंदर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप काम करते रहिए। जब भी जवाब देगा वो आपका काम जवाब देगा कि आप कितने कैपेबल हैं और कितने नहीं हैं। जेके अपडेट में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।